ठीक है। देखिए, हमेशा आप एक चीज को ध्यान में रखिए, 12th फ्रॉम अरुधा लग्न जो भी प्लैनेट रहेगा वो आपका सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस बता रहा है। अगर मर्क्यूरी है तो स्टे अवे फ्रॉम लिटिगेशंस, अगर जुपिटर है तो आप टैक्स ठीक टाइम में पेमेंट कर दिया कीजिए। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जे हमको चार्ट देख के कैसे पता चलेगा जे हमारा एक्सपेंसेस कहां कहां होने वाला है। देखिए, हम सबका इनकम सोर्स रहता है एंड एक्सपेंसेस का सोर्स भी रहता है, कहां कहां पर हम खर्चा कर रहे हैं एंड कहां कहां से हमारा इनकम हो रहा है। ठीक है, ये दो हमारा तो साइड ऑफ फाइनेंस है, जहां एक सोर्स से हम इनकम कर रहे हैं एंड दूसरे में हम खर्चा कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ यू कैन रियली नो अबाउट योर एक्सपेंसेस। आप कैसे, आपको पता चलेगा चार्ट देख के कि आपका एक्सपेंसेस आप कहां पर करने वाले हो। एंड उसके लिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 12th फ्रॉम अरुधा लग्न। अरुधा लग्न से जो 12th हाउस है वो आपका रियल एक्सपेंसेस का हाउस है। ठीक है, अगर आप जेमिनी सूत्र का बुक रेफर करोगे देन 1.3.7 से लेके 1.3.11 तक जेमिनी महर्षि कुछ ऐसे चीज बताएं जिससे एक इंसान का चार्ट देख के हम एक्सपेंसेस के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, अरुधा लग्न हम क्यों रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अरुधा लग्न इज द परसीव्ड इमेज ऑफ यू। आप लोगों का दुनिया में जो परसीव इमेज है वो आप अरुधा लग्न से आपको पता चलेगा। एंड 12th हाउस वो इमेज का लॉस है, वो इमेज जहां पर खर्चा कर रहा है वो वाला जगह है। तो आप हमेशा जब एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो हमको 12th हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न हमेशा देखना चाहिए। एंड जेमिनी महर्षि ने 1.3.7 से 1.3.11 तक उसके थ्रू बताए हैं कौन सा प्लैनेट रहेगा तो आपको कहां एक्सपेंसेस आएगा। तो पहला चीज है, एक चार्ट देख के हमको क्या देखना है। आप हमेशा 11th फ्रॉम अरुधा लग्न एंड 12th फ्रॉम अरुधा लग्न दोनों को कंपेयर कीजिए एंड देखिए 11th फ्रॉम अरुधा लग्न में अगर ज्यादा प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए 11th फ्रॉम अरुधा लग्न में 3 प्लैनेट है एंड 12th में 1 प्लैनेट है, या 11th इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय 3 to 4 planets and 12th is not being expected, तो वहां पर आप देखोगे वो इंसान का इनकम बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि उसका एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर 12th हाउस में ज्यादा प्लैनेट होंगे, 11th में कम प्लैनेट होंगे, उसका मतलब है अगर आप देख रहे हो 12th में ज्यादा प्लैनेट है या 12th को ज्यादा प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इंसान का एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो पहले जेमिनी महर्षि ने क्या बताए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जेमिनी महर्षि बताए हैं, इफ 12th फ्रॉम अरुधा लग्न आप देखोगे सन, राहु, वेनस अगर है देन लॉस ड्यू टू किंग, वो क्लियरली बताएं लॉस ड्यू टू किंग। तो आज के डेट में आप किंग किसको बताएंगे? आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू आपका लॉसेस आएंगे, नहीं तो पॉलिटिशियन या पावर में जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है उनके थ्रू आपको लॉसेस आएंगे। ठीक है, अगर सन है, मान लो सन है तो आप बोल सकते हो टॉप पोजीशन में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू आपको लॉसेस आएंगे। राहु अगर है, राहु अगर 12th फ्रॉम अरुधा लग्न है देन यू मे पे पेनल्टी और फाइन्स। अगर जैसे देख रहे हो कि आज के डेट में हमारा जो ट्रैफिक का नया रूल के चलते हुए अगर आप देख रहे हो कोई ज्यादा फाइन दे रहा है, इट मे ड्यू टू राहु 12th फ्रॉम अरुधा लग्न, बिकॉज राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फाइन्स, पेमेंट, पेनल्टी। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का चोरी हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल्स आए एंड आपको पेनल्टी लगाए, दैट इज द राहु काइंड ऑफ एक्सपेंसेस।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अगर वेनस है तो वेनस है एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट। अगर आप वेनस की बात करेंगे तो एंटरटेनमेंट के थ्रू आपका एक्सपेंसेस आ सकते हैं, नहीं तो मिडिल एंड लोअर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनके थ्रू आपको एक्सपेंसेस आएंगे। ये उनका फर्स्ट चीज वो बताए हैं। एंड नेक्स्ट चीज में बताएं, अगर मून 12th फ्रॉम अरुधा लग्न एक्सपेक्ट कर रहा है एंड सन राहु वेनस में कोई भी एक है वहां पर, या 12th में मून बैठा है सन राहु और वेनस के साथ, या एक्सपेक्ट कर रहा है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। नेक्स्ट आ गया मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी 12th फ्रॉम अरुधा लग्न है तो वो बता रहे हैं एक्सपेंसेस थ्रू लिटिगेशंस। ठीक है, लिटिगेशंस के थ्रू आपका एक्सपेंसेस आने वाले हैं। रिलेटिव के थ्रू आपका एक्सपेंसेस आने वाले हैं। मर्क्यूरी अगर है तो आप लिटिगेशन एंड रिलेटिव के थ्रू आपका एक्सपेंसेस आएंगे। जुपिटर अगर 12th फ्रॉम अरुधा लग्न है देन इट इज एक्सपेंसेस थ्रू टैक्सेस। ये अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर आप ज्यादा टैक्स दे रहे हो दैट मीन्स यू आर ऑब्वियसली आपकी ज्यादा कमाई हो रही है। तो 12th फ्रॉम अरुधा लग्न अगर जुपिटर है तो आप मोटा अमाउंट टैक्स में दे रहे हो, विच इज क्वाइट गुड। अगर मार्स एंड सैटर्न अगर 12th फ्रॉम अरुधा लग्न है तो जेमिनी महर्षि ने बताए हैं लॉसेस थ्रू सिबलिंग्स। ठीक है, अगर मार्स है तो बता रहे हैं यंगर सिबलिंग, अगर सैटर्न है एंड इट इज बिकॉज ऑफ एल्डर सिबलिंग। तो आप देखिए नेचुरल सिग्निफिकेंस, जो भी प्लैनेट रहेगा उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस यूज करके आप बता सकते हो कि ये थ्रू आपका एक्सपेंसेस आने वाले हैं। एंड मान लीजिए सेम प्लैनेट्स अगर 11th फ्रॉम अरुधा लग्न है तो उसी, जैसे कि मर्क्यूरी आपका 11th फ्रॉम अरुधा लग्न है तो यू कैन गेन थ्रू योर रिलेटिव्स। नेचुरल सिग्निफिकेंस यूज कीजिए। ठीक है, देखिए हमेशा आप एक चीज को ध्यान में रखिए, 12th फ्रॉम अरुधा लग्न जो भी प्लैनेट रहेगा वो आपका सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस बता रहा है। अगर मर्क्यूरी है तो स्टे अवे फ्रॉम लिटिगेशंस। अगर जुपिटर है तो आप टैक्स ठीक टाइम में पेमेंट कर दिया कीजिए। अगर राहु है तो आप हमेशा केयरफुल रहिए क्योंकि फाइन आपको लग सकता है। ठीक है, तो आप देखिए अरुधा लग्न का जो 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है बिकॉज इट सेज ऑल अबाउट योर एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी देखते हैं और 2-3 हाउस अरुधा लग्न से जहां से आपको बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। जैसे कि आप कंपटीशन में सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम कंपटीशन की बात करेंगे तो हमेशा 6th हाउस को देख रहे हैं, बट ट्रू सेंस में अगर आप कंपटीशन में सक्सेस की बात कर रहे हैं तो 6th हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न देखिए, वो हाउस को एनालिसिस कीजिए, वो आपको रियली सेंस में बता देगा कि आपका कंपटीशन में सक्सेस होगा या नहीं। अगर मेलिफिक्स है, आप देखोगे एक ऐसा स्टांजा लिखा गया है जो 11th फ्रॉम अरुधा लग्न अगर मेलिफिक्स है देन ही विल अर्न थ्रू बैड थिंग्स। वो खराब काम से वो पैसा कमाएगा। ठीक है, एंड वो श्योर हो जाएगा अगर आप पार्लाली देख रहे हो 6th फ्रॉम अरुधा लग्न मेलिफिक है। और एक स्टंजा पे ये लिखा गया है इफ मेलिफिक्स आर देयर इन 3rd and 6th हाउस द नेटिव विल वर्क इन लाइक इन पोलिस। आप देखिए अरुधा लग्न को यूज करके बहुत ब्रिलियंट प्रेडिक्शन जेमिनी सूत्र में दिया गया है। ठीक है, तो 3rd and 6th हाउस आपका एक्चुअल पराक्रम हाउसेस है फ्रॉम अरुधा लग्न। हम नॉर्मली लग्न से वो देखते हैं पर ट्रू सेंस में वो फिजिकली मैनिफेस्टेड होता है थ्रू अरुधा लग्न। अगर आप देख रहे हो वहां पर एक बेनिफिक बैठा हुआ है
तो वो नेटिव कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ट्रू सेंस में वो नहीं करेगा। लग्न से आपका 6th हाउस या 3rd हाउस में मान लीजिए मार्स है या सैटर्न है, कुछ भी रहने दो, अगर अरुधा लग्न का 6th हाउस या 3rd हाउस में मेलिफिक्स नहीं है तो वो इंसान कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो 3rd हाउस 6th हाउस आपको ट्रू सेंस आपको बता देगा, आपका जो पराक्रम का, करेज का। देखिए 6th फ्रॉम 6th इज 11। जेमिनी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज बताए हैं, तनो तनह दंड हर। 6th हाउस इज तनो, देन तनह, देन 6th फ्रॉम 6th इज 11th हाउस, 6th हाउस इज दंड, 11th हाउस इज हर। तो आप हमेशा जब 11th हाउस की बात कर रहे हैं, पैरेलली 6th हाउस को भी देखिए। जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम विल बी ए गुड सोर्स और ए बैड सोर्स, वो पता चलेगा 6th हाउस को लेके। अगर मान लीजिए अरुधा लग्न से 6th हाउस में मेलिफिक्स है एंड 11th हाउस में भी मेलिफिक्स है, देन आपको रफली पता चल जाएगा ये इंसान का सोर्स ऑफ इनकम कैसा है। अगर 12th हाउस में आप देख रहे हो मेलिफिक प्लैनेट्स है तो वो खराब काम के लिए खर्चा कर रहा है। 11th हाउस में तो खराब काम से पैसा उसका इनकम हो रहा है। एंड हम जब भी कंपटीशन के सक्सेस की बारे में बात करते हैं, जब हम कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, सक्सेस इन कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखिए 6th फ्रॉम अरुधा लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको हमेशा ध्यान पे रखिए। अगर वहां पर आप देख रहे हो जैसे कि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो वो इंसान कंपटीशन में सक्सेस पाने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसी तरह आपको हमेशा कोई भी चार्ट देख रहे हो तो उसका हमेशा 11th हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न एंड 12th हाउस फ्रॉम अरुधा लग्न को देखिए। वहां पर कितना प्लैनेट्स है या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको देखिए। रफली आपको पता चल गया कि ये इंसान वेदर इट इज इन ए पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, उसका इनकम अच्छा है या खर्चा अच्छा है, वो आपको पता चल जाएगा। उसका सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, 11 6 को पैरेलली देखिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर राहु 12th हाउस में रहेगा फ्रॉम अरुधा लग्न, द पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअल। आप जेमिनी सूत्र का हमेशा आप उसका जो डिफरेंट अध्याय है उसको पढ़ा कीजिए। उससे आपको बहुत सारा स्मॉल टेक्निक आपको मिलता जाएगा जो डायरेक्टली आप प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो। तो अरुधा लग्न से अगर देखिए 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं है या एस्पेक्ट नहीं है, फिर भी आप चेक कर लीजिए किसी हाउस का अरुधा है तो वहां के थ्रू एक्सपेंसेस आएंगे। जैसे कि A6 है, अरुधा 6th हाउस है, थ्रू डिस्प्यूट्स आपका एक्सपेंसेस होने वाले हैं। A2 है, थ्रू फैमिली। आप अरुधा 12th हाउस में अगर कुछ है फ्रॉम अरुधा लग्न, उसको भी यूज कीजिए, उसके थ्रू भी आपका एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट 12th फ्रॉम अरुधा लग्न एंड हाउ यू कैन यूज those things in your prediction. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.